और गन्ने की होली जलाई और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। किसान नेताओं से जब हमने इस बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार और चीनी मिल मालिक मिली भगत कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश का किसान आज परेशान है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ चीनी मिलें बंद पड़ी हैं और जो चालू है उनमें गन्ने का पेमेंट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसान अब इस गन्ने को जलाए नहीं तो क्या करे। किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर 20 तारीख तक सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो वो 21 तारीख से इस आंदोलन को और विशाल करेंगे, हाईवे और रेल ट्रैक जाम करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। एनसीआर में सब्जियों की कीमत घटने का नाम नहीं ले रही है। प्याज और टमाटर की कीमतों में पहले ही आग लगी थी, अब आलू भी महंगा हो गया है। आलू की कीमत बढ़कर अब 30 रुपए प्रति किलो हो गई है, जबकि प्याज 100 रुपए किलो और टमाटर पहले ही 80 रुपए किलो बिक रहा है। सेहत के सब्जबाग दिखाने वाली सब्जियां किचन से बाहर होती जा रही हैं। प्याज तो लगातार खून के आंसू निकाल ही रही थी, अब लाल टमाटर का हाल बेहाल है। प्याज 100 रुपए किलो और टमाटर 80 रुपए किलो तो बिक ही रहे थे, अब सदाबहार आलू ने भी महंगाई की लड़ाई में ताल ठोक दी है। 30 रुपए किलो बिक रहा आलू भी अब गरीब की थाली से रूठने लगा है। यही हाल सारी सब्जियों का है। हरी सब्जियां तो पहले ही महंगी थी, अब आलू की महंगाई ने उनके भाव और भी बढ़ा दिए हैं। ठंड और कोहरे की शुरुआत हो जाने के कारण सब्जियों की कीमत में गिरावट की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। ऐसे में अगर आलू, प्याज और टमाटर के साथ सब्जियों के भाव और भी चढ़ जाएं तो कोई हैरत की बात नहीं है। सब्जियों की कीमत में आई महंगाई की सबसे बड़ी वजह जमाखोरी पर सरकार का कोई काबू नहीं रहा है। अगर हालात आगे भी ऐसे ही बने रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आम आदमी को सब्जियों की जगह सिर्फ चटनी से सब्र करना पड़ेगा। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, कहीं झमाझम बारिश, कहीं बूंदाबांदी, तापमान में भारी गिरावट। सरोवर नगरी नैनीताल समेत आसपास के कई पर्वतीय इलाकों में मौसम में करवट बदली और तेज बारिश हुई, जबकि कुछ पर्वतीय इलाकों में बूंदाबांदी हुई, मगर इससे पहाड़ों का तापमान खासा नीचे लुढ़क गया। बारिश के चलते जहां शहरों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं ग्रामीण इलाकों में बारिश वरदान साबित हुई। खेती के लिए बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को मौसम के बदलाव से थोड़ी बहुत राहत मिल गई। तापमान में अचानक आई इस गिरावट से उम्मीद है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जल्दी बर्फबारी हो सकती है। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को पारी और 51 रनों से हराकर सचिन के 199 टेस्ट को और खास बना दिया है। रोहित शर्मा की रिकॉर्ड तोड़ सेंचुरी और आर अश्विन के ऑलराउंड प्रदर्शन और मोहम्मद शमी के डेब्यू मैच में बेस्ट प्रदर्शन ने मिलकर टीम इंडिया को यह जीत दिलाई है। टीम इंडिया ने पहली पारी में 453 रनों का 5 जैसा स्कोर खड़ा किया था। जवाब में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कैरिबियाई टीम को दूसरी पारी में 168 रनों पर ही समेट दिया। टीम इंडिया की ओर से मोहम्मद शमी ने 47 रन देकर 5 विकेट झटके, तो वहीं अश्विन ने 46 रन देकर 3 विकेट लिए और मैच के हीरो रहे रोहित शर्मा, जिन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। रोहित शर्मा ने अपने डेब्यू मैच में 170 रनों की शानदार पारी खेली। कोलकाता टॉस जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है, तो वहीं अब मुंबई टेस्ट में भी टीम इंडिया से इसी तरह के शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। कोलकाता टेस्ट जीतकर टीम इंडिया ने सचिन को शानदार तोहफा दिया, तो वही क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने भी सचिन को सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सचिन को विदाई देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें एक पेड़ की तस्वीर भेंट की, जिसे उन्होंने खुद ही बनाया है। सम्मान स्वरूप ममता बनर्जी ने मास्टर ब्लास्टर को एक पगड़ी भी भेंट की, जिसे पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने सचिन को पहनाया। तो वहीं कोलकाता पुलिस ने भी सचिन को दुर्गा की मूर्ति भेंट की, जबकि बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने उन्हें बरगद के पेड़ की प्रतिभा भी दी, जिसमें 199 सोने के पत्ते थे। इसके अलावा कैब ने तेंदुलकर को सोने का सिक्का भी दिया। वहीं इस सोने के सिक्के से इस मैच का टॉस भी हुआ था। सचिन के सम्मान में गुब्बारों के 199 गुच्छे हवा में छोड़े गए, जिसपे सचिन की तस्वीर बनी थी। कोलकाता में तो सचिन को शानदार तरीके से सम्मान दिया गया। वहीं अब देखना होगा कि वानखेड़े में खेले जाने वाले सीरीज के अंतिम मैच में सचिन को क्या तोहफा मिलता है। बॉक्स ऑफिस पर 2 फिल्मों ने मारी एंट्री। राम गोपाल वर्मा एक बार फिर अपनी नई फिल्म सेक्टर 2 लेकर हाजिर हो गए हैं, तो वहीं पुष्कर जोग की फिल्म इट्स टू मच भी रिलीज हो गई है।
राम गोपाल वर्मा को पहचान दिलाने वाली फिल्म सत्ता 2 की सीक्वल फिल्म सत्ता 2 रिलीज हो गई है। कहा जा रहा था ये फिल्म सत्ता की सीक्वल है। ये फिल्म एक अलग कैनवास और विषय पर रची गई है। हालांकि फिल्म का बैकग्राउंड अंडरवर्ल्ड ही है। ये फिल्म हिंदी के साथ तेलुगु में भी बनी। फिल्म की खासियत तो ये है कि इसमें नए कलाकार हैं। बात करें दूसरी कॉमेडी रोमांस फिल्म इस टू मच की, इसमें मराठी एक्टर पुष्कर जोग लीड रोल में है। वैसे गौर करें तो अभी भी बॉक्स ऑफिस पर क्रिश 3 का धमाका जारी है। तो ऐसे में क्रिश 3 के आगे इन दोनों फिल्मों का क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया कृति और पाइप दबाया। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन आइली क्या? एक तीन दो का जाप तुमका कौन सिखलाया? और तो गालों की लाली ये सब कौन सा है? एक तीन दो का मंत्र ये मंत्र हम भूले वाला नहीं। याद है ना एनएम दीदी कह रही पहले और दूसरे बच्चे के बीच रखो 3 साल का अंतर, जिससे माँ और बच्चा रहे स्वस्थ और होगी बहुत बचत। 1 3 2 है ना फायदे का मंत्र। अब मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते रहो। 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक, महिलाएं, यूथ, ये सब उनको पता नहीं क्या मिठास मिलती है ठाकुर सज्जन सिंह के कैरेक्टर में कि अगर वो अपने बेटे को जूते से मारता है या डिसिप्लिन या घर परिवार में हमेशा जूता परिवार उस सीरियल में होती है, लेकिन खाना सब बैठ के एक साथ डाइनिंग टेबल पे ही खाते हैं। तो वो जो यूनिटी है परिवार की वो ऐसा मतलब कि लोगों को जच जाती है और लोग अपने आप को उससे जोड़ने लगते हैं, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो जवान हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो। अगर मैंने ठकुराइन के ऊपर कभी हाथ उठाया या जूते से मारा तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हमको मिली हैं कि भैया सज्जन सिंह जी आप जब ना ठकुराइन को जूते से मारते हैं तो बड़ा मजा आता है। अभिनेता अनुपम श्याम के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप सोच रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@समाचारplus.com पर या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। बुंदेलखंड
बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बहराइच में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। कहा, सीबीआई और इंडियन मुजाहिदीन को छोड़ा मेरे पीछे, अगले चुनाव में आईएम संभालेगा मोर्चा। आईएसआई वाले बयान पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को दिया जवाब। कहा, भावनाओं को आहत करने का नहीं था मकसद। बीजेपी की शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने थमाया था नोटिस। पिटाई से हुई थी बीएसपी सांसद धनंजय सिंह की नौकरानी की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा। शरीर पर सिर से लेकर पांव तक मिले चोट और जलने के निशान। बढ़ सकती है सांसद दंपति की मुश्किलें। भड़काऊ भाषण के मामले में जेल में बंद बीजेपी विधायक संगीत सोम को मिली जमानत। जल्द हो सकती है रिहाई। स्थापना दिवस से बने विजय बहुगुणा सरकार का तोहफा। संविदा कर्मियों को नियमित करने पर बनी सहमति। अगले कैबिनेट बैठक में सैद्धांतिक रूप से लिया जाएगा फैसला। उत्तराखंड में 2 दिनों से जारी है फार्मासिस्ट की हड़ताल। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ी परेशानी। अलीगढ़ में झूठी इज्जत की खातिर प्रेम विवाह करने वाले दंपति पर अंधाधुंध फायरिंग। गर्भवती पत्नी की मौत, पति गंभीर रूप से घायल। 7 महीने पहले दोनों ने की थी शादी। राज्य गठन के 13 साल बाद भी नहीं मिला राज्य आंदोलनकारियों को हक का। सूबे में अभी भी पहचान के लिए भटक रहे राज्य आंदोलनकारी। सूर्योपासना का महापर्व छठ पूजा पर देश भर में धूम। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। डूबते सूर्य को पूरी निष्ठा से दिया गया अर्घ्य। और विदाई मैच से पहले टीम इंडिया ने सचिन को दिया जीत का तोहफा। तीसरे ही दिन वेस्टइंडीज को 1 पारी और 51 रनों से दी मात। ममता ने किया मास्टर ब्लास्टर का सम्मान। यूपी के सफारी प्रोजेक्ट जिसके लिए गुजरात से शेर मंगाए गए थे, उस पर मोदी ने कहा कि शेर की बजाय उत्तर प्रदेश की सपा सरकार गुजरात से बिजली मंगाती तो अच्छा था। यूपी की दोनों बड़ी पार्टियां सपा बसपा को मोदी के तीखे सवालों से दो चार होना पड़ा। मोदी ने कहा कि दोनों बड़ी पार्टियों में होड़ लगी रहती है कि किसकी पार्टी में कितने बड़े अपराधी हैं। इतना ही नहीं, ज्यादा पैसा कमाने को लेकर भी दोनों पार्टियों में होड़ लगी रहती है। भारत माँ का वीर सपूत नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत माँ के वीर सपूत नरेंद्र मोदी, नरेंद्र। ये बसपा, ये कांग्रेस, इनकी तिकड़ी चुनाव के मैदान में नहीं आएगी। मेरे मन में विचार आया, काश अच्छा होता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुजरात से सिर्फ लायन नहीं, लायन उन्होंने मांगे हैं, हमने दिए भी है, सिर्फ लायन नहीं, वो गीर की गाय मांगते, यहां के किसानों को गिर की गाय देते, वे हमसे बिजली मांगते, उत्तर प्रदेश के गांवों को, गरीब के घर तक बिजली देते, वे हमसे अमूल जैसा डेयरी का पूरा नेटवर्क की समझ मांगते, यहां के गरीब किसान जो पशुपालन करता है उनको जीवन में कभी कठिनाई ना आती, ऐसी कुछ बात मांगते, नहीं मांगा। फिर बारी आई उत्तर प्रदेश की सपा सरकार की। सपा सरकार पर भी प्रदेश में चल रही समस्याओं के चलते मोदी ने निशाना साधा। बिजली की समस्या पर तो बोलते हुए मोदी ने इशारों में आजम खान पर भी निशाना साध डाला। मोदी ने कहा कि खान साहब के इलाके में तो पूरी बिजली आती है, भले ही पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरे में डूबा रहे। आपके नौजवान मुख्यमंत्री, मैंने सुना है कि उनके क्षेत्र में तो बिजली मिलती है, बाकी
उत्तर प्रदेश को बिजली देने की उनको चिंता नहीं है। दूसरे खान साहब हैं, उन खान साहब के इलाके में भी बिजली जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश को बिजली नहीं दी जाती है। बहराइच में मोदी का शंखनाद हुआ। सिर्फ शंखनाद नहीं, विजय शंखनाद। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ रैली में पूरी सुरक्षा के साथ जब मोदी पहुंचे तो पूरा मैदान नारों से गूंज उठा। पहले से ही मंच पर कल्याण सिंह, योगी आदित्यनाथ और तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मोदी मंच पर सवार हुए तो पहले राजनाथ सिंह के बोलने की बारी आई और फिर खड़े हुए मोदी। केंद्र की यूपी सरकार से लेकर युवराज, राहुल गांधी